जय हिंद एवरीवन। तो अभी इस समय पर हम लोग आए हैं सुभाष यूनिवर्सिटी के पास श्रीनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जहां पर एयरफोर्स का पेपर है। अभी फर्स्ट शिफ्ट के जो बच्चे हैं वो निकल करके बाहर आ गए हैं। तो एक बार थोड़ा बच्चों से जान लेते हैं कि कैसा रहा उनका पेपर का लेवल कैसा था पिछली बार की कंपैरिजन में, इस बार का पेपर कैसा रहा। और चलिए इस बच्चों से सारे क्वेश्चन पूछते हैं। भाई कैसा रहा आपका पेपर? सर अच्छा था ओवरऑल। हाँ। इंग्लिश का काफ़ी इजी था सेक्शन। काफ़ी ईजी था। और फिजिक्स का भी कॉन्सेप्ट बेस्ड था, न्यूमेरिकल इतने नहीं थे उसमें, इतने तीन नहीं चार ही थे। अच्छा। अगर बंदा थोड़ा बहुत भी करके आया तो निकाल देगा दोनों। और ठीक है। बात आई मैथ पे, तो मैथ में पेपर तो इजी था, लेकिन क्या था, टाइम का इशू था। अगर टाइम इशू। एवरेज बंदा करने मैं करके आया तो मेरा 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाया था मैं। हाँ। और बात बाकी हो ही नहीं था, मतलब टाइम का इशू था थोड़ा बहुत। बाकी टाइम का इशू था, मतलब कैलकुलेटिव पेपर था मैथ का। हाँ, इजी कैलकुलेट। तो आपने, इंग्लिश तो आपने टाइम से पहले ही निपटा दिया होगा हाँ, वो बाकी पोर्शन ही वैसे इजी, ओवरऑल एवरेज था। थोड़ा। एवरेज था। तो कुछ टॉपिक याद है आपको मैथ्स में? मैथ्स में जैसे कि डिफरेंशिएशन अपना, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल से, ठीक है। और अपना मैट्रिक्स से आया था काफ़ी। हाँ हाँ। अपना इलिप्स का क्वेश्चन आया था। ठीक। एंड अपना डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के काफ़ी, इंटीग्रेशन के डेफिनेट इंटीग्रेशन के 2 क्वेश्चन थे, और इंडेफिनिट का एक था उसमें। ठीक। और सर एक हमारा जीपी का क्वेश्चन था, हम्म। उसमें टर्म पूछा था हमसे। एंड सर और याद करना पड़ेगा। और फिजिक्स के बारे में कुछ थोड़ा सा बताओ, कुछ टॉपिक याद हो उसके? फिजिक्स का टॉपिक सर, देखो, एक तो उसमें से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से ओके था, ठीक है। 2 क्वेश्चन थे उसमें से। हाँ हाँ हाँ। देन फ्लक्स में से भी थे, ठीक है। और अल्टरनेटिंग करंट में से भी था। हम्म। अल्टरनेटिंग करंट का हो गया। देन वेव्स का मुझे वो एक वो था, मतलब अर्थ और मून का नॉर्मली रेडियस में कंपैरिजन का था। ठीक है। एंड फिजिक्स का ये होने के बाद, और सर हाँ, ट्रांसफॉर्मर में से एक क्वेश्चन था। अच्छा। और जो मैग्नेटिक फ्लक्स का एक हाँ था। हाँ मैग्नेटिक फ्लक्स का वो सिंपल बस फॉर्मूला बेस्ड था, एनबीए लगा के सिंपल अपना फाइंड कर देना है। ठीक। देन अभी दिस वन हाँ सर। और आप बताओ भाई, अब आपसे बात करते हैं थोड़ा सा, कैसा रहा आपका पेपर? सर पेपर ठीक रहा, ओवरऑल ठीक आया था पेपर। पेपर बढ़िया रहा आपका? यस सर, इंग्लिश वगैरह ठीक आई थी। अच्छा। तो इंग्लिश में क्या क्या टॉपिक थे? इंग्लिश में सर कुछ नहीं है, एक तो सिंपल ये पूछा गया था करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ। हाँ। पैसेज दिया गया था, जिसमें पैसेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। अच्छा। और उसके ऐसे अलावा टफ था, आसान था? पैसेज टफ था सर, मतलब आसान था। मतलब निकाल सकते थे थोड़ा सा टाइम आराम से कर सकते हो, अगर आप मतलब मिलता है। इंग्लिश को पढ़ के भी नहीं गए, आप मतलब हाँ। प्रॉपर समझते हो इंग्लिश को, आप कर सकते हो, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा। बाकी नरेशन वगैरह दी गई थी, हाँ। और कुछ नहीं था, सब मतलब आसान था पेपर। पेपर आसान था। जी। वो कैब से क्या क्या क्वेश्चन थे, कुछ याद हैं, या फिर कितने क्वेश्चन थे? वोकैबुलरी का सर एक क्वेश्चन आया था, उसमें बस करेक्टली स्पेल्ड वाला पूछा गया था कि भैया कौन सा वाला है ये बता दो आप। अच्छा। नरेशन का एक क्वेश्चन आया था, हाँ। पैसेज का एक क्वेश्चन आया था वहाँ ओके पे। ओके ओके। उसका एक्टिव पैसिव वॉइस का। बढ़िया। और फिलर्स के कुछ क्वेश्चन थे? फिलर्स, क्या सर? फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स की, हाँ सर एक क्वेश्चन आया था फिल इन द ब्लैंक्स में, इसमें शायद प्रीपोजिशन पूछी गई थी। प्रीपोजिशन रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे थे फिल इन द ब्लैंक्स में। क्वेश्चन टैग के कुछ क्वेश्चन थे आपको मिले हो जो क्वेश्चन टैग में? इतना ध्यान नहीं है अच्छा, सर। इतना ध्यान नहीं है। आप बताओ थोड़ा मैथ्स के बारे में कैसा रहा? सर मैथ्स का पेपर अच्छा था, पर उसमें कैलकुलेशन टाइम था। कैलकुलेशन जैसा कि वो भाई बता रहे थे, तो आपको टाइम भी लगता है यही प्रॉब्लम थी मैथ्स में? सर थोड़ा सा मैथ calculative? में कैलकुलेशन ठीक आ रही थी, मतलब जो है ठीक था। अगर आप एवरेज पढ़ के गए हो, आप ये करके गए हो कि प्रैक्टिस नहीं करी आपने, तो आप मैथ के इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करके गए हो तो आप मैथ अटैम्प्ट कर लोगे। ये बात सही है जो भाई बता रहे हैं, बिल्कुल यही बात मतलब कैलकुलेटिव था लेकिन तैयारी है तो कर सकते हो। कर सकते हो, पर उसमें फिर भी 20 या 22 भी कर सकते हो उसमें। अच्छा। हाँ, थोड़ा टाइम शॉर्ट था। लेकिन अगर 20 प्लस जा रहा है आपका मैथ्स में तो ये बहुत अच्छा स्कोर है। अगर आप मतलब सही तरीके से करो, नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रख रहे हो थोड़ा सा, अगर एक्यूरेट कर रहे हो तो फिर ये बहुत अच्छा स्कोर है। तो और फिर इसके बारे में बताओ थोड़ा सा। सर फिजिक्स का भी इजी था, मतलब थोड़ा फॉर्मूले बेस्ड था। ठीक ही था। न्यूमेरिकल कितने थे उसमें? न्यूमेरिकल 2 या 3 थे बस। मतलब अभी जैसे कुछ बच्चे अभी सेंटर से बाहर आए थे, कोई कह रहा था 7-8 न्यूमेरिकल हैं, कोई 8 भी बता रहा था। तो आपको ये लगता है कि 8 थे या न्यूमेरिकल थे या थ्योरी के ज़्यादा क्वेश्चन थे? 8 न्यूमेरिकल नहीं थे, आप ये कह सकते हो कि जैसे आपका कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट से उठा के आपको क्वेश्चन दिए गए थे, इतने अच्छा। न्यूमेरिकल थे। मतलब अच्छा, आप मान अच्छा। के चलो न्यूमेरिकल भी है, हाँ। तो वो न्यूमेरिकल ज़्यादा घुमा के नहीं आ रहा, वो सीधा क्वेश्चन बेस्ड न्यूमेरिकल है। तो हो सकता है कि इसी वजह से जो वो बोल रहे होंगे जितने न्यूमेरिकल थे। ठीक है, कुछ टॉपिक याद है फिजिक्स के? फिजिक्स में सर एसी से था, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से था, और वेव से था, साउंड से भी एक क्वेश्चन था शायद। ठीक। और लाइट का कुछ क्वेश्चन था, हीट, लाइट का थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का था सर। ऑप्टिक्स जी, से था रे क्वेश्चन। ऑप्टिक्स का क्वेश्चन था। हाँ। और एक क्वेश्चन जो है उसका भी आ रहा था, सेमीकंडक्टर्स का था, पीएनपी जंक्शन पूछा गया था, जिसमें अच्छा। न्यूक्लियाई का नहीं आया हुआ था। ठीक है। और कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का था, मैग्नेटिक मूवमेंट वाले सवाल थे, मैग्नेटाइजेशन था, पूरा का सारा हो गया। हाँ। उधर से एसी करंट हो गया। ठीक। ईएमआई था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का भी शायद एक सवाल आया हुआ था। ठीक। ओवरऑल कह सकते हैं कि जो वेटेज था वो ठीक था, और शायद 12th क्लास का ज़्यादा वेटेज था मे भी। ओके। जी।
है ना। और तैयारी कैसे करी आपने? तैयारी सर अच्छी थी। मेरे दोस्त ने बताया RWA के बारे में, मैंने आपकी भी क्लास ली इंग्लिश की भी। इंग्लिश का तो बहुत अच्छा पेपर गया था मेरा। क्लासेस लिए आपने मैराथन ब्रह्मास्त्र। तो चलिए हम यहाँ पर एंड करते हैं। जाना हमने बच्चों से कैसा पेपर आ रहा है। पेपर अच्छा आ रहा है और जो पढ़कर आया है वो पेपर डेफिनेटली अच्छा ही करेगा। बाकी नेक्स्ट शिफ्ट के लिए हम लोग आपको जैसा ही वीडियो बनता है, जैसे ही बच्चे बाहर आते हैं तो आपको वीडियो बनाकर जल्दी से जल्द भेजने का प्रयास करेंगे कैसा रहा एग्जाम का एनालिसिस। थैंक यू।